कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। कुछ शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि दिल के रास्तों से निकलते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला के बारे में जो ना उम्र देखती है ना भाषा देखती है, सीधे दिल से दिल तक पहुंचती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं स्टोरी टेलिंग की। स्टोरी टेलिंग कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। इट्स नॉट अ ड्रामा, इट्स अ कनेक्शन। जब आप किसी कहानी को सुनते हैं और आपकी आंखें नम हो जाती हैं, जब आप किसी कहानी को सुनकर हंसते हैं और आपका दिल गदगद हो जाता है, जब आपको कोई कहानी को सुनकर अपनी जिंदगी का कोई किस्सा याद आ जाता है और आपके मन के भीतर हलचल मच जाती है, जब कहानी का एक एक शब्द आंख के कोर के पानी के रूप में चमकता है ना, तभी होती है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एक गिफ्ट है, एक कला है, एक आर्ट है और ये प्रैक्टिस करने से और अधिक निखरता है। आपकी सच्ची सीधी दिल से निकली कहानी कभी कभी किसी के लिए हीलिंग का काम कर सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी 3 कहानियां और आपको ये बताऊंगी कि कैसे एक साधारण सी कहानी को हम स्टोरी टेलिंग से पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए, लेट्स बिगिन। मैं आपको पहले एक कहानी बिल्कुल सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से सुनाती हूँ ताकि आपको ये अंतर पता लग सके कि किसी भी कहानी को हम स्टोरी टेलिंग के जरिए कैसे बदल सकते हैं और ये आर्ट कैसे किसी आम बात को बिल्कुल खास बना देता है। तो जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है। एक बूढ़ी औरत स्टेशन पर बैठी थी। ठंड बहुत ज्यादा थी। सब लोग बहुत जल्दी में थे। किसी ने भी नहीं पूछा कि वो क्यों बैठी है, लेकिन एक लड़की ने पूछा, अम्मा जी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? वो बोली, मैं भीख नहीं मांग रही हूँ, ये चूड़ियाँ बेचना चाहती हूँ। कोई खरीदेगा तो मैं खाना खा सकूंगी। ये बहुत साधारण सी बात है। अब इसी कहानी को मैं स्टोरी टेलिंग के जरिए आपको अलग ढंग से कहती हूँ। सुनिएगा और एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सर्दी की वो रात, स्टेशन पर चाय की भाप भी जम रही थी। चारों ओर अफरा तफरी। कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे थे, कुछ लोग प्रतीक्षा में थे अपने सफर की और कुछ लोग भाग रहे थे अपनी ट्रेन के पीछे। इसी माहौल में बस एक चेहरा ठहरा हुआ था। सफेद बाल, कांपते हाथ, ठिठुरता शरीर और सामने बिछा एक रुमाल जिसमें रखी थी रंगीन चूड़ियां। मैं रुक गई और मैंने पूछा, अम्मा जी, यहाँ क्यों बैठी हो? वो झुर्रियों वाले चेहरे के बीच हौले से मुस्कुराई और थरथराती आवाज में बोली, बेटा, भीख नहीं मांग रही हूँ। ये चूड़ियां मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से बनाई है। जो खरीदेगा उसके हाथ सजेंगे और मेरा पेट भर जाएगा। उस दिन समझ में आया कि गरीबी शर्म की बात नहीं, बल्कि आत्मसम्मान को बचाए रखने की परीक्षा होती है। तो देखा आपने कि कैसे एक साधारण सी कहानी को हमने शब्दों के जरिए, हाव भाव के जरिए, आवाज के उतार चढ़ाव के जरिए बदलने की कोशिश की। अब सुनिए एक और किस्सा। पहले मैं आपको साधारण तरीके से एक किस्सा सुनाती हूँ। एक रिक्शा वाला हर रोज अपने बेटे को स्कूल छोड़ता था। लोग उसको देख के हंसते थे और कहते थे कि क्या तेरा बेटा इंजीनियर बनेगा? वो चुपचाप रहता,
और बस ये कहता कि मेरे बेटे की किताब नहीं गंदी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो हथेलियां हैं वो तो पहले से ही मैली हैं। बेटा बाद में IIM से MBA करता है और उसको देखकर सब चकित रह जाते हैं। अब इसी किस्से को, इसी घटना को हम स्टोरी टेलिंग के जरिए बहुत दिलचस्प तरीके से कैसे कह सकते हैं, कैसे उसमें इमोशनल टच दे सकते हैं ताकि जो सुनने वाले हैं उनके दिलों तक ये पहुंच सके। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक रिक्शा वाला हर सुबह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता था। कभी धूप, कभी बारिश, कभी बदन में बुखार, पर उसका इरादा बिल्कुल पक्का था। चाहे कितना ही वो मजबूर हो, लेकिन बेटे को स्कूल जरूर छोड़ता था। लोग हंसते थे, कहते थे कि तेरा बेटा क्या इंजीनियर बनेगा जो रोज उसको स्कूल छोड़ता है। वो कुछ नहीं कहता था, बस एक ही बात बार बार दोहराता था, चाहे जो हो जाए मेरे बेटे की किताब में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी हथेलियां तो पहले से ही मैली हैं, लेकिन यह किताब मेरे बेटे की किस्मत जरूर चमकाएगी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन IIM की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। एक युवक जिसने IIM टॉप किया था, जब स्टेज पर उसे सम्मान देने के लिए उसे बुलाया गया तो उसने अपने पिता को दर्शकों की भीड़ में आवाज दी और भीड़ को चीरता हुआ बिल्कुल पीछे की पंक्ति में कोने में खड़ा पिता नम आंखों से जब स्टेज की ओर बढ़ा तो हर आंख खुली की खुली रह गई। फटे कपड़े, फटी चप्पलें, कंधे पर गमछे से आंसू पोंछता हुआ स्टेज पर जब वो पिता पहुंचा तो उसका सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि ये वही ऑटो वाला था। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी के सपनों को उसके कपड़ों से मत तौलो। सपने वही पूरे होते हैं जो ईमानदारी की कोशिश और मेहनत से बुने जाते हैं। चलिए अब सुनिए तीसरी कहानी, जो पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सुनाती हूँ। एक आदमी रोज अपनी माँ की कब्र पर बैठता था और बिल्कुल चुपचाप रहता। लोग उससे पूछते थे कि भाई क्या प्रार्थना करते हो? तो वो कहता था कि मैं पहले बहुत व्यस्त रहता था जब माँ जीवित थी, लेकिन अब उनको वक्त देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं अपनी माँ को कभी दे नहीं पाया। इसी बात को हम स्टोरी टेलिंग के आर्ट के जरिए कैसे कहेंगे, सुनिए। कब्र पर अपनों से मिलने लोग जाते तो हैं, लेकिन एक आदमी हर सुबह जिस खामोशी को समेट कर कब्रिस्तान जाता था ना, वो मन को झकझोरता था। बस कब्र के पास बैठता, शून्य में निहारता। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते थे, बिल्कुल सपाट चेहरा और आंसू का सैलाब लिए आंखों के साथ रहती थी लंबी खामोशी। कोई माला नहीं, कोई फूल नहीं, बस एक चुप्पी, गहरी चुप्पी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछ ही लिया, क्या माँ के लिए दुआ करते हो या कोई प्रण लिया हुआ है? वो बिना सर उठाए बोला, नहीं, मैं वक्त लौटाने की कोशिश कर रहा हूं। जब माँ जिंदा थी तब मैंने कहा वक्त कहाँ है, बिजी हूं। अब समय ही समय है, लेकिन माँ नहीं है। उसके ये शब्द मुझे स्तब्ध कर गए। जो लोग तुम्हारे लिए वक्त बनाते हैं ना, उनके लिए वक्त निकालना कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, मैंने ये 3 कहानियों के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे एक स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है वो
कहानी को, किस्सों को किस तरह से बदल देता है, किस तरह से उनको दिलचस्प बना देता है। यदि आप भी स्टोरी टेलिंग के इस आर्ट को सीखना चाहते हैं, यदि आप स्टोरी टेलिंग के विषय में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इसके लिए आपको डिटेल वीडियो बनाकर दूंगी और एक पूरी सीरीज लेकर आऊंगी कि स्टोरी टेलिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हम स्टोरी टेलिंग को और भी खास बना सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े विषयों पर वीडियो बनाती हूँ और मेरी ये कोशिश है, मेरा ये मकसद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंच पर हौसले के साथ, हिम्मत के साथ बोलना सिखा पाऊं। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनकी मदद हो सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।